तो कैसे आप सभी, आई होप आप बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं, उसकी पहले विधि के बारे में, जो कि हम लोग का है ग्राफीय विधि की। ठीक है, ग्राफीय विधि में क्या होता है कि हम ग्राफ पे वैल्यू लेकर के इन समीकरण से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके बाद वहाँ से वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई का। ठीक है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम क्या करते हैं समीकरण इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और कहेंगे माना कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 पहला समीकरण है। और हाँ, पहला से जो समीकरण बना है हमारा ना, इससे हम एक सारणिक बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सारणिक एक बनाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ पे दो डब्बा बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम एक्स का एक बार वैल्यू रखेंगे, फिर वाई का जो आएगा वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फिर एक बार एक्स का वैल्यू रखेंगे, फिर जो आएगा वैल्यू आएगा, फिर इस पर पुट कर देंगे। मतलब मैं बताता हूँ, इसमें अपने से कोई छोटा सा वैल्यू एक्स का रख देना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर रखूँ एक, तो वो इस तरफ जाएगा और माइनस होके वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्स का वैल्यू रखूँ एक, तो यहाँ से हम वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो आप रफ में साइड में इधर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे एक रख दिया अपने से। ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि छोटा छोटा वैल्यू रखना होता है, 0 1 2 रखिएगा तो उसी पे, चूँकि ग्राफ खींचने में हमको आसानी हो इसलिए। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आज हम लोग का आ जाएगा 2 वाई का। ठीक है, वाई का चूँकि छोटे छोटे वैल्यू होते हैं तो ग्राफ आसानी से खींचा सकता है। एक और रखेंगे वैल्यू, अब मान के चलिए मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फिर 3 यहाँ पे लिखेंगे। एक्स का वैल्यू 0 हो गया इस बार, तो वाई का इक्वल टू यहाँ पे फिर 3 रहेगा और वाई का वैल्यू हम लोग का 3 आ जाएगा फाइनली, चूँकि 0 में 3 में से माइनस होगा नहीं और माइनस होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे रखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, तो एक सारणिक तो हमने बना लिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा बनाते हैं इस वाले इक्वेशन को, आगे इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से मान लेंगे माना 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। ठीक है, बट यहाँ पे एक बार ध्यान देने वाली होती है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे कि हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में ना है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 आ रहा है, सिंपल इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, एक पूर्ण वैल्यू है। बट फ्रैक्शन में यानी कि दशमलव में वैल्यू ना आए, बटा में ना आ जाए, उससे क्या होगा कि आपको ग्राफ खींचने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे वैल्यू रखेंगे एक्स का, जिससे कि मतलब कि हमको फ्रैक्शन वाला पार्ट ना मिले, दशमलव ना मिले। ठीक है, तो वैसा ही हम इस पर वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x है प्लस 5y इक्वल टू 12 है। यहाँ पर हम x का वैल्यू अगर 0 रख दें तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जब 2 कम 2 हो जाएगा और इधर से जाके माइनस करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 से हम इसको करेंगे तो हमको वाई का वैल्यू मिल जाएगा 2। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम x इक्वल टू 1 रख दिए यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 5y रहेगा इक्वल टू 12, तो यहाँ से 2 प्लस 5y इक्वल टू 12, यहाँ से 5y इक्वल टू 12 माइनस 2, तो 12 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग को 10 मिल जाएगा। और यहाँ पे 5y है, y का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, कट करके 2 आ गया, तो एक y का वैल्यू 2 मिल गया। तो यहाँ से x इक्वल टू हमने क्या रखा था, 1, y का वैल्यू हमको मिल गया 2। ठीक है, 0 पहले रख के देख लेते तो 0 नहीं रखेंगे। अब दूसरा वैल्यू ट्राई करते हैं। अब मान के चलिए मैं रखता हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू रखे हैं, -4 रख लेते हैं। ठीक है, -4 इसलिए रख लेते हैं बिकॉज कि जब -4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा +8, तो 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू 2 क्रॉस -4। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 12, यहाँ से हो जाएगा -8 प्लस 5y इक्वल टू 12, ये प्लस में हो जाएगा उस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 12 और 8 जोड़ देंगे तो। ठीक है, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से कट 4 आ जाएगा। तो हमने क्या रखा, x का वैल्यू -4, तो y का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये दो सारणिक हम बना लिए, इसको लिख देंगे सारणिक 2। ठीक है, 2 सारणिक बन गया। इन दोनों सारणी का हेल्प लेकर के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, एग्जाम में वैसे मिलता है ग्राफ पेपर। ठीक है, लास्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ले लिया है और इस वैल्यू को हम यूज़ करके इस ग्राफ पे ड्रॉ करने वाले ग्राफ। ठीक है, तो इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाले सारणी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों लाइन अगर जो काट देता है एक दूसरे को, तो जहाँ पे काटेगा वो हम लोग का आंसर होता है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे x पे 1 लेना है और y पे 2 लेना है। तो x पे 1 ये रहा हम लोगों का,
और y पे 2 ये, तो ये दोनों मैच यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे एक डॉट बना देंगे। और दूसरा क्या है, x पे हम लोग को 0 लेना है और y पे 3 लेना है, तो y पे 3 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और x पे 0 यहाँ पे ये मैच करेगा यहाँ पे। तो एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे ऐसे ऐसे, इसको स्केल लेकर के आप मैच कर दीजिएगा, इस तरीके से मैच हो जाएगा और आगे तक ये जाएगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये मैच कर दिया। और चलिए दूसरे सारणी को देखते हैं। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 2, यानी कि x पे 1 लेना है, y पे 2 लेना है, तो x पे 1 और y पे यहाँ पे 2, तो यह मैच यहीं पे कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पे -4 है और 4 है, -4 x पे यहाँ पे आ जाएगा और y पे भी 4 है, तो y पे 4 यहाँ मैच कर रहा है। देखिए -4 और ये 4 यहाँ पे मैच कर रहा है, और दूसरा वाला यहाँ पे कर रहा था 1 और 2 ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को मैच करेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से मैच करें। ये थोड़ा सा इधर हो गया, बट आप स्केल से प्रॉपर मैच करिएगा तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हम लोग का x पे 1 और y पे 2, तो x पे 1 है और y इक्वल टू यहाँ पे 2 है। देखिए x पे 1 है ये, और y क्या हम लोग का 2 वैल्यू है, इसी पे प्रतिच्छेदी कर रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ इसी पे क्रॉस कर रहा है, प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि लिखेंगे यहाँ पे ग्राफ खींचने पर लिखेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं x इक्वल टू 1, y रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही है x इक्वल टू 1 पे और y इक्वल टू 2 पे, ठीक है। इसमें पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफिक विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ थोड़ा प्रॉपर बनाइएगा, मैंने इसके ऐसे नहीं किया तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं विलोपन विधि के बारे में, ठीक है। विलोपन विधि क्या है ना कि थोड़ा सा आसान होता है इन कंपेरेटिव जो भी इसमें और भी विधि दिया गया है सॉल्व करने का। विलोपन विधि बीजीय विधि का पहला पार्ट है, मान के चलिए पहला इसको मान लेते हैं, आपके ऊपर है, आप कुछ भी पहला मान सकते हैं, ठीक है। ये विलोपन विधि पहले पढ़ते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, पहले कुछ समझना पड़ेगा क्या आपको, कि अगर हम माइनस और माइनस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं तो माइनस ही होता है, प्लस हो या फिर माइनस इधर आ जाए तो भी माइनस ही आएगा, या फिर माइनस तो ऑलरेडी है तो प्लस में कर लेते हैं, तो प्लस में भी करेंगे तो हम लगा प्लस ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये यूज कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है। और चलिए, और हम क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x + y = 4 ले लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग x - 2y = 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। कैसे करेंगे बताते हैं। विलोपन विधि में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक चीज़ को विलुप्त करना होता है। विलुप्त मतलब होता है उसको समझ लीजिए गायब कर देना एक तरह से, ठीक है, जादू हो जाएगा। वो कैसे जादू होगा बताते हैं। मान लीजिए ये दिया है, लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि, और क्या माना है भाई, x + y = 4, ये पहला इक्वेशन है, और x - 2y = 2 ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास है। अब देखिए, इसमें से आप x या फिर y किसी भी को, मतलब किसी को भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी को गायब कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में से गायब करना होता है x को, और बचेगा जो हमारा y, उस हिसाब से हम एक y का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उस y के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट करके, या फिर इसी में किसी भी इक्वेशन में पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे x का, ठीक है, या फिर y का, जो भी हमारा लास्ट में बचेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है, यहाँ पे x देखिए, यहाँ पे भी मैच कर गया, यहाँ पे भी मैच कर गया। मैच करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन एक में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हम y को गायब करना चाहते हैं तब। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसका भी बताते हैं। अभी ये जो बताया ना कॉन्सेप्ट, वही यहाँ पे लगने वाला है, तो उसको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। बट क्या है, यहाँ पे इसको गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट। ये बराबर होना चाहिए तभी हम घटा सकते हैं, और घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, देखिए x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे। अब घटाएंगे क्यों, देखिए यही कंसेप्ट लगने वाला है। घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों मिल गया तब घटाएंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम y को विलुप्त करना चाहेंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सेम रहेगा, सेम मतलब कि सेम, यहाँ पे लिख देते हैं हम, सेम रहेगा चिन्ह, यानी कि साइन, इंग्लिश में साइन, अगर लिखेंगे यहाँ पे सेम साइन, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंट रहेगा, मतलब अलग अलग साइन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ में क्या बराबर होना चाहिए, कोफिशिएंट, यानी कि हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, गुणांक बराबर होना चाहिए।
गुणांक बराबर होना चाहिए किसका, जिसका हम गायब कर रहे हैं, मतलब जिसको गायब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम गायब करने वाले हैं यहाँ पे x को, ठीक है। तो इसका क्या है, गुणांक बराबर है, देखिए यहाँ पे एक एक है, एक लिखते नहीं है वैसे, एक एक है, ठीक है। और इसका साइन क्या है हम लोग का, सेम साइन है, सेम साइन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 घटाव 1, घटाव करेंगे 2 को 1 से, तो लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 2, पहले 2 लिख लेंगे, इसमें से ऊपर वाला माइनस करना है, 1 माइनस करना है 2 में से, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये एक समीकरण है, इसको नीचे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, हम घटाने वाले हैं, तो यहाँ पे घटाव लिखेंगे, यहाँ पे भी घटाव लिखेंगे, यहाँ पे घटाव लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप करेंगे सिर्फ x पे नहीं होगा, y पे भी होगा, इस पे भी होगा, ठीक है। मतलब x तो घट के खत्म हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x में घटाए तो 0 आ गया, खत्म। यहाँ पे देखिए -2y और -y मिलके कितना हो जाएगा, -3y हो जाएगा, चूँकि ये 2y है और 1y, 3y हो गया, और दोनों का चिन्ह है इसीलिए माइनस में ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए -4 है और यहाँ पे 2 है, तो -4 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो -2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ, इक्वल टू के दोनों तरफ है इसलिए। अब देखिए यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 2/3, बिकॉज कि यहाँ पे गुना में था, इधर आ गया तो भाग में चला गया, तो y का वैल्यू हमको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी इस समीकरण में या फिर इस समीकरण में, जिसमें आपका मन करे उसमें रख लीजिए, ठीक है। तो हम रखते हैं एक समीकरण में, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में y इक्वल टू 2/3 रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिखेंगे x प्लस 2/3 इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2/3, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 10/3। यहाँ पर बट्टा पर का घटाव बना है, वो आप बना सकते हैं, मुझे पता है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 10/3, तो हम फाइनली लिख सकते हैं x इक्वल टू 10/3 एंड y इक्वल टू 2/3, हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। ये अलग पार्ट है, मैं बता दूँ, ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है ये सब, ठीक है। ये सब मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है बस, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व करना है यहाँ तक, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।